जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरक़ी साइड पे जो फतह ये हासिल की है, और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। तो क्या हम मगरबी साइड पे भी इसी तरीके से इस जो मोमेंटम है उसके ज़रिए दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा लेंगे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह केपी के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मशरक़ी साइड के ऊपर जो इतनी बड़ी फतह याबी हासिल की है उससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है, तो उसको भी हम इसी तरह जो है फतह याब से हमकरार करेंगे। मैं यही अर्ज़ करूँगा, इस दहशत गर्दी को पहले तो अव्वल यकीन रखें कि हम इस पे काबू पाएंगे, काबू पा लेंगे अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम सच पे, हम हक पे हैं। उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, परवर्टेड आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसका इस्लाम से, दीन इस्लाम से, इसका इंसानियत से, इसका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे रस्म रवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम को मारना, खुद कुछ धमाके करना, मस्जिदें उड़ाना, किडनैपिंग करना फॉर रैंसम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत के साथ? तो वी आर ऑन द राइट, द नेशन इज ऑन द राइट। यू हैव ए बैटल हार्डन आर्मी। what we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. आपको नजर आ रही है ये कौम मुत्तहिद, इकट्ठी, एक अज़म, एक चमक हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। एतमाद, बावजूद तमाम कोशिशों के कि दरार डाली जाए इस मुल्क के इदारों में, इस मुल्क की अफवाज में और अवाम में, किस तरह मुत्तहिद हुई है कौम? क्योंकि हमें पता है कि रियासत माँ होती है। इस माँ, इस रियासत की छत तले हम सब ने पलना बढ़ना है। कोई थोड़ा कम पढ़ लेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब होता है, जिस तरह ख़ानदान में भी फ़र्क होते हैं, बट डजंट मेक अस दैट वी स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो आवर यूनिटी, आवर रिजॉल्व हैज़ बीन स्ट्रेंथन एंड विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेंथन, एंड वी विल टेक ऑन दिस टेररिज्म। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये भी उसी दुश्मन जिसने अभी कन्वेंशनली हम पे अटैक किया, ये भी उसी की लगाई हुई आग है, ये भी उसी की मकारी है। तो क्या हम उसको अगर वहां मात दे सकते हैं तो उसकी इस मकारी को मात नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, और दे के देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिशारत फाजल अब्बासी, दिल्ली जाब पाकिस्तान से। मेरा औरंगज़ेब साहब से सवाल है कि हमारे मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो हमारे हथियारे थे वो इंडिया के हथियारे जो काफ़ी थे उनको हम गिरा सकते थे, तो क्या ये बात सही है? हमें क्यों नहीं गिराए? अगर हम गिरा सकते थे तो हमने क्यों नहीं गिराए? जी सर। देखिए, आई डिड मेंशन एस्केलेशन मैनेजमेंट एंड how you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy. But there is a greater design behind it. और हम एक बड़ी constraints का मुज़ाहरा करते हैं because there is उसमें एक sanity prevail करनी चाहिए. At least one side should practice it. देखिए, मैं इसमें दोबारा ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने 2 बार ये पहले कहा है, ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों ममालिक। इनके दरमियान जो जंग है वो एक हमाकत होगी। 3 वर्ड मैंने इस्तेमाल किए, एब्सर्ड, इनकंसीवेबल, शेयर स्टुपिडिटी। अब अगर उसमें से एक पार्टी जोन सी है वो अपने किसी वजूहात की वजह से, किसी घुमंड की वजह से, कोई अपनी पॉलिटिकल
اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیئر. اف ہی از ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس تو آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور پارٹنر کون ہے؟ میچور پلیئر ہم ہیں. اور آپ نے اس پورے پروسیس میں دیکھا جس طرح اے وی ایم اورنگزیب نے کہا کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول ہم کر رہے تھے. اینڈ دی ورلڈ نوز اٹ دیٹ ہاؤ ریسپانسبلی ہاؤ مچ ود ریسٹرین. اگر آپ نے میری بات چیت سنی, ہم نے کہا وی ایکٹیڈ ان اے ویری ڈیلیبریٹ پریسائز بٹ ریسٹرینٹ مینر. اپنی جو ہماری کلچر ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارے ایتھوز ہیں, اس کے مطابق سولینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا, مساجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا, پلیسز آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا. صرف اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو دیر از لاٹ دیٹ از ایٹ پلے. وی آر ناٹ اے ٹریگر ہیپی آرمی. وی آر اے پیس لوننگ نیشن. وی وانٹ پیس ود ان اینڈ ود آؤٹ. ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے.